देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इस सब पार्ट में ना, इस लेसन में देखिए सबसे पहले इस चित्र समझिए, चित्र समझ में आ गया सवाल बन गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर का है 14, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और क्या है सी डी, केंद्र ओ, केंद्र का है ओ, तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। ठीक है, दो संकेंद्रीय, ठीक है, मतलब देखिए कहने का मतलब दो संकेंद्रीय का मतलब होता है का कि दो वृत्तों का क्या हो एक ही केंद्र हो, दो वृत्तों का हो एक ही केंद्र। ठीक है, तो ये देख रहे हैं दो, देखिए ये जो है कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और कोण भी दिया कितना डिग्री 30 डिग्री। तो छायांकित रंगल भाग के क्षेत्रफल, चित्र समझिए सवाल बन जाएगा, चित्र समझिए सवाल बन जाएगा। अब देखिए किस आकार का हो रहा है ये वाला भाग, ये किस आकार का हो रहा है, त्रिज्या खंड के, किस आकार के, तो बताइए बड़ा त्रिज्या खंड हो रहा है एगो, देखिए ये वाला छोटा त्रिज्या खंड हो रहा है यहाँ, बात समझे। तो त्रिज्या खंड का क्या करेंगे, बड़ा त्रिज्या खंड, बड़ा त्रिज्या खंड मतलब बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने पूरा निकल जाएगा, पूरा निकलेगा ना जी। और उसमें से देखिए बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दे पूरा निकल गया, और उसमें से क्या करेंगे, इसमें से छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ, यहाँ से ये घटा दें, ये घटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो पता ना चले कितना रंगल है। समझ में आया, फिर समझिए चित्र समझिए ध्यान से। त्रिज्या खंड का आकार का हो रहा है तो हम बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये निकाल देते हैं ना, ये बड़ा त्रिज्या खंड हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल पूरा निकल गया, ये निकला। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा त्रिज्या खंड इतना काट के इतना निकाल दें, घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही ना बचेगा, ये रंगा हुआ यही ना बचेगा। बोलिए समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, दो त्रिज्या खंड हो रहा है, एगो बड़ा वाला एगो छोटा वाला हो रहा है ना जी। बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या, बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या, इसको हम छोटा आर मान लेते हैं ना, कितना है जी 21 सेंटीमीटर। ठीक, छोटे कोण तो दोनों का एक ही होगा, दोनों का कोण कितना होगा एक ही होगा, 30 डिग्री होगा ना, तो उसको एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, छोटे त्रिज्या खंड की कोई लिख रहा है का जी, छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या, इसको क्या लिख देते हैं जी बड़ा आर ना, दूगो त्रिज्या हो रहा है तो एगो छोटा आर एगो बड़ा आर ना, बड़ा कितना सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। ओ लड़की अरे कोण कितना डिग्री हो रहा है जी, कोण थीटा 30 डिग्री हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल निकाले ना, तो क्या करेंगे बताइए, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना माइनस, अब बताइए क्या करेंगे, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, घटाएंगे ना जी, माइनस छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना। अब देखिए क्या होता है, बड़े त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या खंड हो, छोटा हो या बड़ा, सूत्र तो बदलेगा नहीं ना। बोलिए, बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो खाना पीना बंद कर देगा, खाना पीना करेगा ना जी। उसी तरह से बड़ा त्रिज्या खंड हो या छोटा त्रिज्या खंड हो, सूत्र तो लगेगा, तो सूत्र वही लगेगा। बात समझ में आ रहा है, कौन सूत्र, थीटा बटा 360 पाई ना, पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर का है जी छोटा आर है ना, बड़े वाला का, माइनस इसका भी क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब देखिए छोटा है तो इसका क्या होगा, त्रिज्या छोटा तो बड़ा आर है, छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पाई थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो चीज का त्रिज्या का है बड़ा आर है। ठीक है, इसका त्रिज्या का है छोटा आर है। बात समझ में आया, बोलिए आगे बढ़े, किसी को दिक्कत ना है। अब देखिए दोनों में शामिल क्या है बताइए,
थीटा बड़ा 360 पाई, थीटा बड़ा 360 पाई, यही ना है? बोलिए। तो बाहर निकाल दें, अंदर का हो गया छोटा आर का स्क्वायर माइनस बड़ा आर का स्क्वायर, फिर गुणा करेंगे तो आ जाएगा। किसी को दिक्कत? थीटा का मान कितना है जी? 30, 360, पाई का मान 22 बटा, इसमें नहीं दे दिया है पाई का मान, अच्छा 22/7 रखना है। चले देखिए 22/7। अब देखिए छोटा आर कितना है जी? 21 है, इसका स्क्वायर करेंगे, बड़ा आर कितना है? 7 का स्क्वायर ना, आ रहा है समझ में? बोलिए। अभी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? बांटते हैं 36, कट गया, 6 दूना 12, 11 दूना 22, ठीक है। 11 बटा का होगा जी 7 छक 42 होगा ना। अब अंदर 21 का स्क्वायर का होगा जी 441 माइनस 49 ना, बढ़े आगे। अब देखिए 11/42, अब इसको घटाइए, घटाइए 11 में से 9 गया का होगा 2 ना जी, यहाँ का हो गया 3, 13 में से 4 गया कितना होगा 9, यहाँ का होगा जी 3, इतना ही ना होगा। अब कट जाएगा जी कितना बार तुम कटाते हैं? 7 से 7 छक 42 ना, कट जाएगा 7 छक 6 मरते में गया, आई क्या होगा जी? नहीं कटेगा, आधा आधा कटा देते हैं, रुक जाए। 21 दूना कितना होगा जी? 42, आई 196, सही है। अब फिर कटेगा 7 त्रिका 21, 3 से कट जाएगा जी, 3 से 1 भाग कीजिए तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 मतलब कटेगा नहीं, 7 ना 14, हाँ कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। देखिए 3 7 21 ना, अब देखिए 7 से कटाएंगे तो 7 ना 14, 28 मरत में, सही है। बोलिए, क्या नहीं बोल रहा है लो? ठीक कटाए हैं। अब देखिए कितना होगा जी? 28 में किससे गुणा करेंगे जी? 11 से ना, 360/3 आ रहा है जी, 360/3 cm स्क्वायर, यही आ रहा है आंसर। बोलिए, किसी को दिक्कत? इतना आंसर आ गया, समझ में आया पूरा? किसी को दिक्कत नहीं ना है? कहीं पूछना है आपको? बोलिए। तो सबसे पहले देखिए आप चित्र बनाना मत भूलिएगा, चित्र बनाएंगे, चित्र बना लीजिए, क्योंकि चित्र पे ही क्या है सवाल है। समझ में आया? चित्र साइड में यहाँ कर देते हैं। चलिए लिख लेंगे जी।